जय हिंद, सलाम, स्वागत। कुछ और सूचनाएं आपके समक्ष लेकर आए हैं। माध्यम है यूट्यूब और यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद जिसका नाम कर दिया गया है प्रयागराज शहर का। यूनिवर्सिटी का नाम वही है इलाहाबाद। इस यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी के फॉर्म निकाले गए थे 21 और 22 सेशन के, जिसका 2 दिन पहले मतलब 4 जुलाई को आया है रिज़ल्ट। और ये रिज़ल्ट आया है पीएचडी की प्रवेश परीक्षा का। यदि आपने भी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दी थी तो ये सूचना आपके लिए है। जितनी सूचना, जितने सेकंड की, जितने मिनट की आपको देखनी हो उतना देखिएगा। इस बात की आपको आज़ादी है और सवाल पूछने की भी आपको आज़ादी है। 44 विषयों में लगभग या 40 के आसपास के विषयों में लगभग पीएचडी के फॉर्म निकाले गए थे। 40, 44, 45 जो समझना समझिएगा। लेकिन अभी सभी विषयों का रिज़ल्ट नहीं आया है। पहली बार रिज़ल्ट अभी केवल 32 सब्जेक्ट का आया है और कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो जिन सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है बाद में बताऊंगा, जिन सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है वो भी बताऊंगा, और कैसे अपना रिज़ल्ट को आप चेक कर सकते हैं और स्कोर कार्ड को कैसे देखेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है। सबसे पहले ऐसे विषय जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और लगभग 8 या 9 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक है, ऐसा कहा गया है विश्वविद्यालय के द्वारा अपने ट्वीट में भी और कई नोटिफिकेशन में भी। जानकार भी बताते हैं कि लगभग जिन विषयों का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है उनका रिज़ल्ट 10 जुलाई तक संभावित आ जाएगा। ठीक है। तो जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है वो घबराएं नहीं और ये सुन लें कि किसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट का यानी कि इन पाठ्यक्रमों का अभी पीएचडी का रिज़ल्ट नहीं आया है। जिन विषयों का रिज़ल्ट आया है उसको भी जान लीजिए आप लोग। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, एस्ट्रोफिजिक्स एंड ओशियन साइंस, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडीज़, अर्थ एंड प्लांट साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लानिंग, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, टेक्सटाइल एंड अपीयरल डिज़ाइन, ज़ूलॉजी और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है। इन सूचनाओं का लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज़ुबान है और उसके द्वारा निकला गया उच्चारण है, ऊपर नीचे हो सकता है 19-20 का, कि तो कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। अब आते हैं अगली बात पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का मैं वो लिंक आपको दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्ट अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं कुछ चीज़ों को फिलअप करने के बाद। क्योंकि वेबसाइट और इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी पे जाएंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन से लिंक को कहाँ खोजें और क्या जानकारी आपको, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे ही टाइप करेंगे गूगल के सर्च बॉक्स में कई यूनिवर्सिटियों के लिंक खुल जाएंगे। तो सही कौन सा है इसका समस्या ना हो आपके लिए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। लिंक ओपन करने के बाद में सबसे पहले काम क्या करना है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको उसमें अपना कोर्स का चयन करना है। जो भी आपका कोर्स होगा पीएचडी का है उसको क्रेट बोलते हैं, CRET, क्रेट पे क्लिक करेंगे, नीचे का ऑप्शन होगा परस्यूट का यानी प्रोसेस का, उसको क्लिक करने के बाद एक और विंडो खुलेगी। विंडो में अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल को फिलअप करना होगा, अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी पासवर्ड को फिलअप करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने आपके सब्जेक्ट का होगा स्कोर कार्ड, यानी कि रिजल्ट, कितने सब्जेक्ट किस पेपर में कितने नंबर आए हैं, और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी कुछ बातों की सूचनाएं नहीं आई हैं जो मैं आपको बता देता हूं, इसको लेकर सवाल मत कीजिएगा। जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं पिछले 4.25 मिनटों में, उसको लेकर कोई सवाल हो, डाउट हो, शंका हो, जिज्ञासा हो या कोई भी प्रकार की उलझन हो तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। और जो बातें मैं आपको अब बताने वाला हूँ उसको लेकर सवाल मत कीजिएगा, नहीं तो जवाब आपको संभावित मिलेगा या हो सकता है नहीं मिलेगा। पहली बात, इंटरव्यू की डेट्स क्या होंगी मत पूछिएगा। सिनॉप्सिस कब तक सबमिट करना है मत पूछिएगा। ठीक है। और कितने नंबर पे हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और मेरिट किया जाएगी, ये सवाल भी मत पूछिएगा। इसकी जानकारी ऑलरेडी खासकर मेरिट के लेकर और कितने नंबर पे आपको क्वालिफाई करके बुलाया जा सकता है, संभावित जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर में दे दी गई थी, जो वेबसाइट पर सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगी। ठीक है। 5 मिनट हो गए वीडियो में,
अब कुछ ज़रूरी बातें और सुन लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और ख़ासकर रिसर्च प्रपोजल को लेकर एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में शोध करवाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, खासकर लैंग्वेज कोर्सेज में और सोशल साइंस की फैकल्टी में। तो जो बच्चे खासकर, मैं देख के बता देता हूँ तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आप मुझे 10 गालियाँ देंगे, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और कौन सा है, हाँ, डेवलपमेंट स्टडीज़, एजुकेशन, इसके अलावा है फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यदि आप इस सब्जेक्ट के हैं तो अपना सिनॉप्सिस आप चाहे तो हिंदी में चाहे तो अंग्रेजी में भी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी एक भाषा का चयन ही कीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन है। और जिन सब्जेक्ट का नाम मैंने नहीं लिया है उनका सिनॉप्सिस केवल इंग्लिश में बनेगा, और जिन सब्जेक्ट का नाम मैंने पहले लिया है, जब मैंने आपको बताया कि सिनॉप्सिस दोनों ही माध्यम में बना सकते हैं, लेकिन जब ना इंटरव्यू देंगे आप, है ना, बोलेंगे आप, तो याद रखिएगा किसी एक ही भाषा का यूज़ कीजिएगा। बाइलिंगुअल यदि करते हैं तो कम से कम इंटरव्यू कमेटी से पहले परमिशन ले लीजिएगा कि अपनी बातों को रखते वक्त हम हिंदी अंग्रेजी का मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, या केवल एक ही भाषा का चयन करना है जिस भाषा में आपने सिनॉप्सिस बनाया है। नहीं तो आपको नेगेटिव मार्किंग या भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए भी समस्याएँ आ सकती हैं। तो ये सूचना थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से। 4 जुलाई की खबर है। 6 जुलाई की सुबह में आसपास ये वीडियो मैंने शूट भी किया है और उम्मीद करता हूँ 6 ही जुलाई को आप इसको देख रहे होंगे। आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में मेरे जैसे पगलेट के लिए कोई सवाल हो, डाउट हो, शंका हो, सुझाव हो, आपकी सलाह हो, उसका तहे दिल से स्वागत है। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का और अपने शिक्षकों का रखिएगा ख्याल। समाज के साथ साथ संविधान का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद सभी को।